Assalamu alaikum friends, welcome to our YouTube channel. In the previous video we are discussing about the functions of the Constituent Assembly. In आज की वीडियो में the other functions of Constituent Assembly और national symbols के बारे में पढ़ना है. ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को पाने के लिए हमारे बेल आइकॉन को भी क्लिक करें. चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. अदर फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और नेशनल सिंबल्स. फर्स्ट वन वी आर स्टडिंग अबाउट द नेशनल फ्लैग, नेक्स्ट नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, national emblem and national calendar. Okay, the national flag was adopted by the Constituent Assembly July 22 1947. तो आगे हमें डिटेलली पढ़ेंगे इसे एक से एक. ये उनके डेट्स हैं, उनको अडॉप्ट किए गए डेट्स हैं. National flag. Okay, the national flag name is tricolor. ट्राई कलर के नाम से हमें वैसे ट्राई कलर फ्लैग बोलते हैं. नेक्स्ट वन, आवर नेशनल फ्लैग वाज डिजाइन्ड बाय द एक डिजाइनर पिंगली वेंकैया. पिंगली वेंकैया वेंकैया पिंगली वेंकैया पिंगली वेंकैया was there, a famous freedom fighter. Okay, Pingali Venkaya. Next, our national flag was adopted on 22 July 1947 by the Constituent Assembly, because it is a function of the Constituent Assembly. Constituent Assembly का function है, तो Constituent Assembly ही बनाने वाले क्या है? पिंगली वेंकैया. Our constitution, our flag, national flag has four colors. ये हमने क्या रखना है? 3 कलर नहीं है. नाम ट्राई कलर है, but our national flag consists of 3 colors, and the ratio of our national flag is 3:2. 3:2. 3:2 कंपल्सरी इतना ही रहना. अगर आपको 3 फीट की लंबाई का एक फ्लैग लिए तो उसकी चौड़ाई 2 फीट की होना. नेक्स्ट वन, 4 कलर्स. टॉप आवर नेशनल फ्लैग. अब देखो, एक नॉर्मल हमें देख लिए तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है और जो टॉप कलर है, टॉप कलर वाज द सैफ्रॉन. कौन सा है? सैफ्रॉन. Saffron, it is a symbol of sacrifice. The second color is white. It's a symbol of peace. It's a symbol of peace. In white color, the middle of white color, one is chakra is there. That is called Ashoka Chakra. It has 14 lines. 24 lines. Okay, 24 lines.
This Ashok Chakra was adapted from the Saranatha inscription of Ashoka. Okay, every one line comparing to 1 hour, 24 hours का जो टाइमिंग है उसे 24 आवर्स लाइन को हमें कंपेयर भी करते हैं. इट्स कलर इज ब्लू. किसका? जो अशोक चक्र है, जो अशोक चक्र का कलर क्या है? ब्लू होता है. जो थर्ड कलर, फोर्थ कलर इज ग्रीन. ग्रीन, इट इज अ सिंबल ऑफ ग्रीन agriculture, development and green revolution. ये चीजें हमें क्या है, नेशनल फ्लैग के बारे में याद रखना है. बहुत इजी पॉइंट है, क्या वो ऐसा खास इसमें नहीं है. सिर्फ नेम, कौन बनाए, कब अडॉप्ट हुआ, कितने कलर हैं, 3 कलर नहीं, 4 कलर्स, उसका रेशियो क्या है. हाँ, where is this national flag was framed, बनाया जा सकता है. where is कहां पे इसे मेड किया जाता है. the only unit to produce the national flag in India is Garaga or Bengeri of Bengeri village, Bengeri village of धारवाड़ और हुबली. धारवाड़ा और हुबली. Okay, is there one institute is there, KKGSS. KKGSS कहने का एक वहां पे इंस्टीट्यूशन है, वहां पे एक यूनिट है, वहीं पे क्या है, नेशनल फ्लैग को बनाया जाता है. KKGS मींस कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ. कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ. ओके, हाँ, इट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द. तो याद रखो नेशनल फ्लैग, और कुछ थोड़ी इंफॉर्मेशन नेशनल फ्लैग के बारे में हमें याद रखना है. क्या है, in the year 2002 the government of India passed the or enacted the national flag code. National flag code. What is national flag code? तो इंडियन गवर्नमेंट को सभी लोग क्या करते रहते हैं, प्रेशर डालते रहते हैं कि प्राइवेट में हम भी क्या है, नेशनल फ्लैग को क्या है, होस्ट कर सकते हैं. तो वहां पे एक कोड बनाया जाता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता है नेशनल फ्लैग के अबाउट. कंपल्सरी सैफ्रॉन कलर इज इन द टॉप. तो उसे टॉप के अंदर सैफ्रॉन कलर रख के उसे क्या है, होस्ट कर सकते हैं, सैफ्रॉन. ओके, आवर नेशनल फ्लैग मेड अप ऑफ द कॉटन और सिल्क क्लॉथ ओनली. सिल्क क्लॉथ ओनली by hand weave. वो बोलते नहीं, हाथ से जो बुन के बनाते हैं, कंपलसरी से हाथ से बुन के बनाना है, तो क्लॉथ एक कंपलसरी उसकी जरूरी है. नेक्स्ट, द नेशनल फ्लैग होस्ट टू द टिप ऑफ द पिलर. जो भी तुम्हारा जो खंबा रहता है, उस खंबा के टिप में क्या है, कंपलसरी लास्ट पॉइंट में उसे रखना है, बीच में वगैरह. ओके, द नेशनल फ्लैग वर्ड होल्डिंग, जब उसे बंद कर देती कंपल्सरी, 2 पीपल्स आर फोल्ड द नेशनल फ्लैग. ओके, नेशनल फ्लैग. वन पिलर हैड ओनली वन नेशनल फ्लैग. एक पिलर क्या है, वन पिलर हैड
तो हैज वन नेशनल फ्लैग, वन का सिस्टम है यहाँ पे। हाँ, नो अदर फ्लैग होस्ट द हायर देन नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग से हायर दूसरा फ्लैग हमें नहीं बना सकते, नहीं हमें होस्ट कर सकते। ये पॉइंट्स तुमको याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अब लिखो नेशनल एंथम। नेशनल एंथम नेशनल एंथम। हाँ, our national anthem is Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya Hai. Okay, this Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya Hai was written by the written by the Bengali poet, Rabindranath Tagore. Sorry, Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore. ओके, इन बंगाली लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज में ही उसे बनाया जाता है। इन द ईयर 1930, इन द ईयर 1930। हाँ, तो नेशनल एंथम, our national anthem was sing by Sarala Devi in the session of Indian National Congress in the Calcutta session, sing by the first time. Our national anthem was sing by the first time Sarala Devi in the Calcutta session of INC, which preside by बी एन धर के कोलकाता सेशन के अंदर बी एन धर बोल के एक इंसान रहते हैं। तो देन सिंग बाय द सरला देवी जन गण मन अधिनायक जय है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1911, in the year 1911. Okay, our national anthem was adopted by the Constituent Assembly on 24th January 1950। तो ये पॉइंट हमें याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, आवर नेशनल एंथम वाज ट्रांसलेटेड टू उर्दू बाय द आबिद अली was translated our national anthem to the Urdu. Okay, Margaret Cousin translated to English. मार्गरेट कजिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और आबिद अली क्या है उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं आवर नेशनल एंथम इज इन ए एक्चुअली हमारे नेशनल एंथम कौन से लैंग्वेज में? बंगाली लैंग्वेज। ओके, द ड्यूरेशन टू टेक द सिंग नेशनल एंथम इज 52 सेकेंड। कितने सेकेंड? 52 सेकेंड। बट फर्स्ट एंड लास्ट लाइन सिंग इन द 20 सेकेंड्स। फर्स्ट एंड लास्ट लाइन, फर्स्ट और लास्ट लाइन गाने के लिए हम लोग को क्या होना? 20 सेकेंड्स का होना जरूरी है। ओके, 52 सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट, आवर नेशनल एंथम हैज
13 lines, 13 lines and 13 lines and it is in the lyrics क्या है इसका? lyrics is मल्लरागा, मल्लरागा, मल्ल राग के अंदर है। मल्ल राग मतलब लिरिक्स, मल्ला लिरिक्स के अंदर क्या है? तो मल्ल राग के अंदर हमारा नेशनल एंथम है बोल के। ओके, ये चीजें यहां पे हमें नेशनल एंथम के बारे में जानना है। नेक्स्ट, नेशनल एंथम के बाद में होने के बाद में नेशनल सॉन्ग कौन सा है? नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम खत्म हुआ, अब नेशनल सॉन्ग। इजी पॉइंट है, सब कुछ इजी पॉइंट है। आवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दिस वंदे मातरम song written by the Bankim Chandra Chatterjee, Bankim Chandra Chatterjee और चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी। ओके, दिस वंदे मातरम सॉन्ग derived from the book Anand Math of Bankim Chandra Chatterjee। Bankim Chandra Chatterjee आनंद मठ का एक बुक है। It is in Bengali language, which written in the year 1882 को हमारे नेशनल सॉन्ग को लिखा जाता है, आनंद मठ को लिखा जाता है। In this Anand Math book, the Vande Mataram song is present. This Vande Mataram song was written by the Bankim Chandra Chatterjee or Chattopadhyaya. Okay, next point. Our national song sung by the Rabindranath Tagore in Calcutta session presided by Rahmatullah Sahani, presided by Rahmatullah Sahani in 1896. देखो, both are national song and national anthem, both are sung in the session of Indian National Congress, Calcutta. Both are Calcutta, but date is different. Then Vande Mataram is sung in the year 1896. The national anthem Jana Gana Mana was sung in the 1911 session by the Sarala Devi. National anthem Sarala Devi गाया जाता first time, for the first time. Rabindranath Tagore was the Vande Mataram. ये चीज़ा हमें याद रखना है। इसके बाद में नेशनल एम्बलम, ओके। तो नेशनल एम्बलम आपको ऑलरेडी मालूम है। नेशनल एम्बलम ऑल्सो adopted by Constituent Assembly January 26, 1950। तो आपको इजी वाला पॉइंट है, एक कहानी के रूप में हमें तुम्हें याद रख सकते हैं। आपका चंद पॉइंट कहानी के रूप में, चंद पॉइंट तुमको याद बताना है। क्या है देखो, यहाँ पर एक इजी वाला पॉइंट का अडॉप्ट किया गया।
नेशनल एंथम को भी सेम टाइम और नेशनल एम्बलम को भी सेम टाइम. नेक्स्ट, national emblem. What is the national emblem of the India? The Ashoka Saranatha pillar, which present in Saranatha Museum. Saranatha is place, okay, near the Varanasi or Banaras of the उत्तर प्रदेश. वहां पे एक पिलर है, ऐसा वाला एक पिलर है जिसके ऊपर चार मूर्तियों, चार मुख वाला, फोर फेसेस लाइन्स, फोर लाइन्स आर प्रेजेंटेड इन आवर नेशनल एम्बलम. तो आप देखा वो चार मुख का सिम, उसके अंदर हमको नजर आने वाला थ्री फेसेस ओनली, बट वन फेस इज द बैक उधर साइड. तो वो एम्बलम को हमें नॉर्मली इजीली देखते गए तो चार फेस उसके अंदर हैं. तो चार फेस के नीचे में तुम्हें नीचे बॉटम में आ गए, इधर बॉटम में अगर तुम्हें आ गए, बॉटम में लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड एंड लेफ्ट साइड कौन कौन से जानवर आते हैं, तो वो याद रखना हम लोग को बहुत जरूरी है. फोर लाइंस के फेस तो तुम्हें हो गए. नेक्स्ट वन, फोर एनिमल्स इज देयर आवर नेशनल एम्बलम. फोर कौन कौन से हैं? फोर नेशनल एम्बलम. आवर नेशनल एम्बलम consist of the four animals, चार एनिमल्स in the bottom of the emblem. emblem के बॉटम में गए चार एनिमल्स आते हैं, एक कॉ और बुल, नेक्स्ट एलिफेंट, हॉर्स एंड लॉयन. हॉर्स एंड लॉयन इज लेफ्ट साइड एंड कॉ एंड एलिफेंट इज राइट साइड. इन द बिटवीन राइट एंड लेफ्ट दो इधर लाइन और एलिफेंट और बुल इधर देख लिया, तो लाइन और हॉर्स उधर लेफ्ट साइड में देखिए, बीच में बिटवीन दीज एनिमल्स अशोक चक्र इज देयर. दिस अशोक चक्र हैड द 24 स्पोक्स, जिसे हमें लाइन्स पुकारते हैं, 24 स्पोक्स. दीज 24 स्पोक्स कंपेयरिंग टू द 24 आवर्स ऑफ द डे. ओके, हाँ. आफ्टर दिस वन, इसके बाद में इन द बॉटम ऑफ द फाइनल स्टेज है, बॉटम में नीचे बाजू बॉटम में वन सेंटेंस इज देयर. व्हाट इज सेंटेंस? सत्यमेव जयते. ये क्वेश्चन पूछा गया है. देखो, सत्यमेव जयते, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मंडोक उपनिषद. मंडोक उपनिषद, सत्यमेव जयते. इट इज रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया है. इट इज अवर नेशनल एम्बलम. ओके, आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनल कैलेंडर. अभी किसे भी मालूम नहीं है इसके बारे में. नेशनल कैलेंडर our national calendar was adopted on 22 March 1957. 22 March 1947. Our national calendar name is शका पंचांग. तुम्हें इसे शका कैलेंडर भी पुकार सकते हैं, शका कैलेंडर और शका पंचांग. ओके, दिस शका पंचांग was developed by create तो पहले बोलता हूं, उसके बारे में बोलता हूं. डेवलप्ड बाय द एस्ट्रोनॉमी है और फिजिस्ट मेघानंद साहा was developed the Shaka calendar. This Shaka calendar's first month is
First name is Chaitra. Chaitra. It is started from the 22nd March. 22nd March से स्टार्ट होता है. हाँ, इन द लीप ईयर इट इज स्टार्ट इन द 21st मार्च. लीप ईयर आ गया तो 21st मार्च से ही ये स्टार्ट हो जाता है. चैत्रा. नेक्स्ट पालगुणा. पालगुणा इज द लास्ट मंथ ऑफ द शका कैलेंडर. पालगुणा इज द लास्ट मंथ ऑफ द शका कैलेंडर. हाँ, this shaka calendar is started in the 1778 AD or CE. 78 AD or CE by the Kushana king कानिष्का. कानिष्का के जमाने में स्टार्ट हुए थे 78 के अंदर. ओके, बट वी आर अडॉप्टिंग 22 मार्च 1957. हाँ, एवरी डेट ऑफ द गवर्नमेंट रिकॉर्ड, तो हर गवर्नमेंट रिकॉर्ड की जो डेट है वो हमारे शका कैलेंडर के हिसाब से ही रहती है. तो तुम्हें देखे होगे तो कौन सी भी एक नोटिफिकेशन आई तो उसके ऊपर डेट्स वगैरह रहते हैं. वो डेट्स इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं रहते, वो डेट्स शका कैलेंडर के हिसाब से रहते हैं. ओके, ये सब क्या है, अवर these information explain these information explain in this video what are the speciality of our national emblems and who when was adopted, who developed, who sing. ऐसे कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में हल हुए. तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर एक नए टॉपिक के साथ. जब तक के लिए शुक्रिया. आगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, तो बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज.